दोस्तों, आज के समय में धरती पर मनुष्यों की आबादी 8 अरब से अधिक है। सभी कॉन्टिनेंट्स पर इंसान फैले हुए हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसा भी समय आया जब मनुष्यों के अस्तित्व पर खतरे के काले बादल मंडराने लगे थे। धरती पर इंसानों की आबादी सिमट कर मुट्ठी भर रह गई थी। हम इंसान भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ, जब कुछ विनाशकारी घटनाओं के कारण इंसान के अस्तित्व की परीक्षा ली गई। एक बार तो यह आबादी सिर्फ 1280 लोगों तक सिमट कर रह गई थी। जरा कल्पना कीजिए कि अगर इन चंद लोगों को भी कुछ हो जाता, कोई बीमारी फैल जाती या मौसम की मार इन्हें अपना शिकार बना लेती, तो शायद आज धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन हमने सभी खतरों को पार किया और उसी की बदौलत आज धरती पर हमारी संख्या 8 अरब के पार हो चुकी है। इसका श्रेय जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी हमारी आनुवांशिक विविधता को। अगर इंसानों की जीन्स में डाइवर्सिटी न होती तो शायद आज हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आज की वीडियो में हम उसी काले अंधेरे दौर के बारे में बात करेंगे जब मनुष्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। आखिर उस समय वास्तव में हुआ क्या था, कैसे हम उन विनाशकारी आपदाओं से बचने में सफल हुए थे और क्या भविष्य में ऐसा कोई खतरा फिर से मंडरा सकता है। आइए समझते हैं। दोस्तों, उन दोनों घटनाओं को समझने से पहले बॉटलनेक पॉपुलेशन पर बात करते हैं। जब किसी प्रजाति की संख्या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाए और उनमें से कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी न बचे और कुदरत अपना कहर बरपा रही हो, तो जो जनसंख्या बच जाती है या फिर सभी परिस्थितियों का सामना करने में सफल हो जाती है, उस जनसंख्या को बॉटलनेक पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी प्रजाति के विकास के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आनुवंशिक विविधता नहीं होगी तो एक बीमारी या फिर खराब मौसम से सारी आबादी खत्म हो सकती है। आज हम इंसानों के अंदर बहुत अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है। कोई बीमारी या महामारी आती है तो उसका असर सभी लोगों पर नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है। हाँ, कमज़ोर जीन्स वाले लोग उसकी पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चीता को देख सकते हैं। चीता की प्रजाति में जेनेटिक डाइवर्सिटी न के बराबर देखी जाती है और चीता आज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसके अलावा मैमथ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक समय पर यूरोप से लेकर एशिया और अफ्रीका तक हर जगह विशाल मैमथ हुआ करते थे। 10,000 साल पहले इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा और ये मैमथ सिर्फ साइबेरिया तक सिमट कर रह गए। इनकी संख्या महज 300 ही रह गई थी। धीरे धीरे मैमथ में जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म होने लगी। इनब्रीडिंग और हार्मफुल म्यूटेशन से इनकी रिप्रोडक्शन क्षमता पर असर पड़ा और 4000 साल पहले ये दुनिया से गायब हो गए। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। इंसानों ने 2 बार बॉटलनेक घटना का सामना किया है। पहली घटना लगभग 9 लाख साल पहले की है। ये उस समय की बात है जब हम पूरी तरह से होमो सेपियंस नहीं बने थे, यानी आधुनिक मानव से पहले, जब हम एप्स की तरह हुआ करते थे। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन बॉटलनेक घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता चला। साल 2023 में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन्होंने 3000 इंसानों के डीएनए पर फिट कोल्ड नाम की एक टेक्निक से परीक्षण किया था, जिससे पता चल सके कि हमारे पूर्वजों की आबादी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ था। इसी रिसर्च में पता चला कि तकरीबन 9 लाख साल पहले हमारी वैश्विक आबादी सिर्फ 1280 व्यक्तियों तक ही सिमट कर रह गई थी। ये एक अनुमान है, इस संख्या में मामूली अंतर हो सकता है। जरा सोचिए कि सिर्फ 1280 लोगों ने मिलकर सभी प्रकार की घटनाओं का सामना किया था। ये आबादी आज के समय में किसी छोटे गांव जितनी है। 1 लाख सालों तक हमारे पूर्वजों के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इस रिसर्च की पुष्टि के लिए एक और तथ्य हमारे पास है। हमें धरती पर 9 लाख साल से लेकर 6 लाख साल पहले तक के समय के बीच के मानव अवशेष नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर हमारी आबादी इतनी कम हो गई थी कि उस समय के अवशेष ढूंढ पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अगला सवाल आता है कि आखिर उस समय हुआ क्या था। क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, कोई बीमारी फैल गई थी, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हुआ था, या फिर कोई उल्कापिंड धरती से टकरा गया था। दोस्तों, साइंटिफिक रिपोर्ट की माने तो आइस एज के कारण धरती का तापमान काफी कम हो गया था। सभी महासागर जम गए थे, कई जगह सूखा फैल गया था। उस ठंड का सामना हमारे पूर्वजों ने किया और अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। ये पहला बॉटलनेक था जो 1 लाख सालों तक चला था। लेकिन इस बॉटलनेक ने ही हमारे अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी पैदा करने में मदद किया। असल में इसी टाइम पीरियड में हमारे डीएनए में क्रोमोसोम फ्यूजन हुआ,
जिसने हमें चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे एप से अलग बनाने में मदद की। चिंपैंजी और गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम का फ्यूज होने पर ही होमो सेपियंस नाम की एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसके बाद धीरे धीरे जीन्स में डाइवर्सिटी आने लगी। मॉडर्न ह्यूमंस के विकास की थ्योरी की बात करें तो लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में आधुनिक मानव पहली बार दिखाई दिए थे। नई खोज और जिज्ञासा से वो अलग अलग जगह फैलना शुरू हुए। 2 लाख सालों तक अफ्रीका के मनुष्यों में अच्छी खासी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई थी। इसके बाद दूसरी बॉटलनेक घटना ने अपना रूप लिया। कहा जाता है कि लगभग 74,000 साल पहले सुमात्रा आइलैंड का ज्वालामुखी में एक भयंकर विस्फोट हुआ। टोबा सुपर ज्वालामुखी का यह विस्फोट विनाशकारी था। पूरे धरती का वातावरण बिगड़ गया था। यह विस्फोट माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी के विस्फोट से भी 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस विस्फोट ने भी धरती पर से मनुष्यों की आबादी को सीमित कर दिया था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट 74,000 साल पहले ऐसे ज्वालामुखी फटने की बात से इनकार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के बावजूद जेनेटिक डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला था। ईस्टर्न अफ्रीका तक इस ज्वालामुखी का कोई असर नहीं हुआ था और वहां पर आज भी इसके कोई संकेत नजर नहीं आते हैं। हालांकि अफ्रीका के बाहर इसका असर देखने को मिला था। उस दौर में मनुष्यों ने अफ्रीका छोड़कर अन्य आइलैंड्स और कॉन्टिनेंट्स का रुख करना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर होमो सेपियंस अफ्रीका छोड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी को अपने साथ अफ्रीका से बाहर लेकर नहीं गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के बाहर उस बॉटलनेक के बाद सिर्फ 25 महिलाएं और 15 पुरुष शेष बचे थे। यानी आज पूरी दुनिया में जितने भी नॉन अफ्रीकन्स हैं उनके पूर्वजों की संख्या 40 लोगों तक ही सिमट कर रह गई थी। आज सभी नॉन अफ्रीकन कल्चर, लैंग्वेज और रेस की शुरुआत उन चंद दर्जन भर लोगों से ही हुई है। अगर वो भी किसी प्राकृतिक आपदा या बीमारी का शिकार हो जाते तो एक वंश धरती से गायब हो सकता था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अफ्रीका से बाहर जाने वाले लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी साथ लेकर नहीं गए थे और अफ्रीका में ही अलग अलग इलाकों में आनुवांशिक विविधता पनपती रही। हम इंसान तो दोनों बॉटलनेक घटनाओं से बच गए, लेकिन हमारे सबसे करीबी माने जाने वाले निएंडरटाल्स इससे बचने में सफल नहीं हो पाए। एक समय पर निएंडरटाल्स एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह फैले हुए थे। हजारों सालों तक उनका अस्तित्व रहा। वे अच्छे शिकारी माने जाते थे और हथियार बनाना भी जानते थे। मनुष्यों और निएंडरटाल्स ने आपस में संभोग भी किया था। ऐसा निएंडरटाल के डीएनए और मॉडर्न ह्यूमंस के डीएनए से पता चलता है। हम मनुष्य सरवाइव करने में सफल हो गए, लेकिन निएंडरटाल्स ऐसा नहीं कर पाए। वो किसी आपदा का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि जेनेटिक डाइवर्सिटी न होने के कारण उनकी आबादी विलुप्त हो गई। इनब्रीडिंग के कारण उनके अंदर खतरनाक म्यूटेशंस जमा हो गए थे, जिससे उन्हें जन्मजात बीमारियों का सामना करना पड़ा। 2019 में निएंडरटाल पर की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी। इंसान और निएंडरटाल एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे थे। हम बच गए, वो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं था। वो अफ्रीका से पूरी तरह बाहर निकल चुके थे, जबकि हम इंसानों की बड़ी संख्या अभी भी अफ्रीका में ही थी, जिसने बैकअप का काम किया। उन अफ्रीका में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी इसके बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इंसानों की आबादी से नहीं बल्कि उनके जीन्स की डाइवर्सिटी से फर्क पड़ता है, जो अफ्रीका में काफ़ी अधिक थी। दोस्तों, इन सभी बातों से ये तो पता चलता है कि किसी भी प्रजाति के जीवित रहने के लिए उनकी संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि आनुवांशिक विविधता अधिक मायने रखती है। आधुनिक समय में हम इंसानों के पास डाइवर्सिटी तो बहुत अधिक है, लेकिन विनाश की घटनाओं ने भी अलग रूप ले लिया है। आज परमाणु हथियार से लाखों करोड़ों लोगों की आबादी नष्ट की जा सकती है। कोरोना जैसी महामारी ने दुनिया भर में कैसे कहर बरपाया था, वो तो हम सभी ने देखा है। ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन के कारण क्लाइमेट चेंज से भी हमें भविष्य में ऐसे ही दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। उन चंद 1300 लोगों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना कर इंसानों की प्रजाति को जीवित रखा। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।